नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जबलपुर में बना रामायण चेतना का विश्व केंद्र, चौथी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का भव्य शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित देश विदेश के विद्वानों की ऐतिहासिक सहभागिता। धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना के संगम का साक्षी बना जबलपुर, जहां चौथी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का विधिवत एवं भव्य शुभारंभ मानस भवन में हुआ। यह ऐतिहासिक सम्मेलन ब्रह्मर्षि मिशन शक्ति समिति, राम अवेयरनेस मूवमेंट एवं श्री रामचंद्र पदगमन न्यास के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहे, जबकि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरस्वत अतिथि के रूप में अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। सम्मेलन में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की दिव्य उपस्थिति ने आयोजन को विशेष आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान की। उनके साथ स्वामी प्रज्ञा भारती एवं बाबा कल्याण दास महाराज आध्यात्मिक सत्र के प्रमुख आकर्षण रहे। इस वैश्विक मंच पर रामायण पर शोध और विचार विमर्श के लिए पद्म भूषण डेविड पाल, रामदेव शास्त्री अमेरिका से, महंत राम रोशन दास जनकपुर नेपाल से सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों की सहभागिता ने सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। 3 दिवसीय इस आयोजन के अंतर्गत 3 जनवरी को भी विविध वैचारिक एवं आध्यात्मिक सत्र आयोजित किए जाएंगे, जबकि 4 जनवरी को समापन सत्र होगा। समापन अवसर पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामोदय प्रताप सिंह करेंगे। वहीं संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी, सांसद आशीष दुबे एवं बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर यह भी संकल्प लिया गया है कि जनवरी 2029 में 5वीं वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन और भी व्यापक स्तर पर किया जाएगा, जिससे रामायण के शाश्वत संदेश को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। परिवार के विविध प्रकार के भावों में भी भगवान राम को घुसते हैं और भगवान राम का जीवन भी आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श मित्र, दुश्मनों के साथ दुश्मनी का भाव भी, लेकिन मर्यादा में रहकर भगवान राम ने जो अपना समूचा जीवन जिया वो अद्भुत है। मैं यहाँ जाबालीपुर की धरती जबलपुर में जब यहाँ रामायण जी का मेला हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार भी उसकी सह प्रायोजक है। माननीय हमारे पूर्व मंत्री माननीय विधायक अजय विश्नोई जी और डॉक्टर अखिलेश जी, उमास्ता जी, ज्ञानेश्वर दीदी और बहुत सारे लोग मिलकर के हर 3 साल बाद एक आयोजन करते हैं और उस आयोजन के अंदर देश भर के, दुनिया भर के विद्वानों को आमंत्रित करते हैं। आज मैं स्वयं शामिल हुआ। हमारे संस्कृति मंत्री भारत सरकार माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी और परम पूज्य पद्म विभूषण रामभद्राचार्य जी महाराज, ज्ञानेश्वर दीदी, ऐसे कई संत वृंद के साथ इस आयोजन का शुभारंभ हुआ और अलग अलग प्रकार के चित्रों का संयोजन करके चित्र प्रदर्शनी भी बनी है और भगवान की चर्चा के माध्यम से आज का दौर तो और आनंद में है। जब हम सब शिव करते हैं कि भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, सारी बातों को लेकर के समाज में एक बार फिर उन सारी बातों को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता जो समूची मानवता के लिए धन्य करती है। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो राम जी की ग्रंथ घोषित करने की मांग रामभद्राचार्य। मेरे लिए पुराना अनुभव है। आज चौथा चरण है। इस चौथे चरण में विशेष रूप से जिस तरीके से सहयोग माननीय मुख्यमंत्री मोहन भागवत जी का मिल रहा है वो स्वयं सनातनी है। और आज जो हमारे साथ सहयोगी संस्था जुड़ी है रामपथ वन गमन न्यास, उसके वो स्वयं अध्यक्ष हैं। तो उसके कारण आज हमारे इस कार्यक्रम में और अधिक जो है उभार आ गया है। विदेश से 25 विदेशी लोग हमारे बीच में आए हैं। 50 हमारे यहाँ के स्थानीय भारतवर्ष के वक्ता हैंगे। कुल 25 सेशन में 60 वक्ता इतने विद्वता की बात करेंगे। बहुआयामी है हमारा वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस, 4 आयाम पे काम करता है। अकादमिक रूप से हम चर्चा करते हैं कि रामायण का विस्तार किस तरीके से हिंदुस्तान के बाहर तक गया है, कैसे ये सॉफ्ट पावर के रूप में हमारी राजनीति को प्रेरित कर सकती है। हम साहित्यिक रूप से उन किताबों की चर्चा करते हैं जो इस पर लिखी हुई हैं और हमारे लोगों ने लिखी है, उसका आज यहाँ पे विमोचन होने जा रहा है। सांस्कृतिक संध्या के रूप में यहाँ पे अलग अलग कला विधियाँ होती हैं। इंडोनेशिया की जैसे रामायण मंडली है, ये सब आके यहाँ पे मंचन करती हैं। विविध आबालियों की ये चीज़ आज जबलपुर में आयोजित हुई है। मैं वास्तव में सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन सब के सहयोग से हम
28,000 सुंदरकांड के पाठ भी संभव होता है। सर इसमें ये भी है कि रामभद्राचार्य जी जगत गुरु, बिहार के राज्यपाल और भी बड़ी बड़ी हस्तियों आने का जो संभावना है। देखिए, जब आयोजन इतना होता है और हम लोग आग्रह करते हैं तो जिन लोगों को समझ में आता है कि जब वास्तव में कितना महत्वपूर्ण आयोजन है तो लोग सहमति देते हैं। मैंने बताया माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो कल्चरल मिनिस्टर हैंगे धर्मेंद्र लोधी जी, वो तो इसके पार्ट ही हैंगे। फिर जब इस पर रामायण पर चर्चा करना हो तो बाकी विद्वता लोग तो करते हैं। रामभद्राचार्य जी हमारे लिए एक बहुत बड़ी हस्ती, वो हमारे बीच में आ रहे हैं। बाबा कल्याण दास जी आ रहे हैं अहमदाबाद से, हमारे को अरभान बाबा जी भी हमारे पास हैं, ज्ञानेश्वरी दीदी हैं, ये सारे संत लोग आ रहे हैं। पर इन सब के साथ साथ जब आप सब रामायण के ऊपर हमारे आरिफ मोहम्मद साहब को सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हिंदुओं से अतिरिक्त भी हटके लोग रामायण के प्रेमी हैं, रामायण के ज्ञानी हैं। सर कितने दिन ये कार्यक्रम? 3 दिन।